नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान में, भगवती सूत्र में, आपका आचारांग सूत्र में, या प्रज्ञा पारमिता सूत्र में? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका भगवती सूत्र, क्योंकि फेमस कौन से? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन सब में मिलता है। ठीक है, इसमें नहीं मिलता, इसमें नहीं मिलता और इसमें भी नहीं मिलता। ठीक है, तो आप याद जो रखिए वो ये है भगवती सूत्र, और साथ में अंगुत्तर निकाय भी याद रखिए, अंगुत्तर निकाय। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आपके मोहनजोदाड़ो से संबंधित नहीं है? महाविद्यालय भवन, नृत्यरत, नारी की मूर्ति, वक्राकार ईंटों का प्रयोग, या पशुपतिनाथ का मुद्रा पर अंकन? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना। वक्राकार ईंटों का प्रयोग है जो, वो है चनूदड़ों का। ठीक है, चनूदड़ों का याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे हैं जो वो मोहनजोदाड़ो से संबंधित है, तो आंसर हो गया सी। अगला देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी एवं द्विलिपिक था? तक्षशिला, लघुमान, शरेकुना, या शहबाजगढ़ी, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा शरेकुना। ठीक है, शरेकुना कहाँ है? यह है कंधार में, कांधार में। ठीक है, और आपका आर्मेइक और जो ग्रीक थी वो यहाँ की द्विलिपिक। लिपिक कौन सी थी? आर्मेइक, आर्मेइक, और आपकी दूसरी कौन सी? ग्रीक। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुंगकालीन कला का उदाहरण है? विदिशा का गरुड़ध्वज, आपका भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक का कार्ले के चैत्य, और अजंता का नवा चैत्य मंदिर? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी हैं जो वो शुंगकालीन है, शुंगकालीन है सभी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पांड्य राजा के काल में शिल्प पट्टाधिक्रम की त्रासदी हुई थी, जिसमें निर्दोष कोवलन को प्राणदंड दे दिया गया था? है ना, नेडियन को, नेंदुजेलियन को, सेंगुट्टन को, या फिर करिकाल को? या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो आंसर हो जाएगा बी, नेंदुजेलियन को। ठीक है, आपका जो सेंगुट्टन है वो चेर था, ये है जो, ये चेर है। ठीक है, यहाँ पर पांड्य राजा पूछा है ना, यहाँ पर ये चेर है तो इसलिए ये अपने आप ही हट गया, और करिकल है जो, ये आपका चोल है, चोल। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, कौन सा तथ्य सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश के से संबंधित नहीं है? ठीक है, गलत वाला बताना है। तुर्कान ए चहालगनी का गठन इल्तुतमिश के टाइम का है। दिल्ली में राजधानी की स्थापना, ये भी इल्तुतमिश के टाइम की है। चालीसा दल का जो दमन, जिसे तुर्क ने चहलगनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये वाला है जो, ये बलबन ने किया था, इसका दमन है जो वो बलबन ने, तो ये गलत हो गया इसका, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। टंका और जित्तल के सिक्कों का चलन ये भी इल्तुतमिश के टाइम का है। ठीक, बाकी सारे इल्तुतमिश के, सिर्फ ये वाला है जो, ये आपका बलबन के टाइम का है। अगला देखिए, किस यात्री के विषय में ये बात सही है कि वह अफ्रीका से 1333 में भारत आया और दिल्ली में काजी नियुक्त रहा, और चीन में वो भारतीय राजदूत की हैसियत से गया? बारबोसा, बर्नियर, अब्दुल रज़ाक, या इब्न बतूता? इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता के लिए ये बात बिल्कुल सही है। इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से पूछता है, इसको याद जरूर रखें। मोरक्को के थे ये। और एक चीज़ और, इनकी जो बुक है वो है रेहला, रेहला, ये भी याद रखिएगा। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित की थी? बटाई, मसाहत, मुक्तई, या
गल बख्शी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका मसाहत। ठीक है, ये है जो अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश के आधार पर, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर इसको भू राजस्व को व्यवस्था को प्रचलित किया था। ठीक है, जो भी इनकी पैमाइश, याद रखिएगा, पैमाइश के आधार पर। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य औरंगजेब के संबंध में गलत है? ठीक है, सही नहीं है। 1663 में सती प्रथा का प्रतिबंध किया, बिल्कुल सही। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, बिल्कुल सही। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को समाप्त किया, बिल्कुल सही। और सिजदा पापोस की प्रथा को समाप्त किया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये किसने समाप्त किया था? ये किया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। ठीक, और इसके अलावा इन्होंने एक प्रथा शुरू भी की थी, उस प्रथा का नाम भी याद रखिए, चाहर तस्लीम प्रथा। चाहर तस्लीम, ये अलग से पूछी जाती है, इसलिए याद रखिएगा डी आंसर। अगला देखिए, अबुल फजल ने आईने अकबरी में, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अबुल फजल ने आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के कितने सूबों का उल्लेख किया गया है? 12 का, 15 का, 18 का या 20 का? ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर आईने अकबरी पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर ए 12 लगेगा। ठीक है, लेकिन अकबर के ही काल में सूबों की जो संख्या थी वो 12 + 3 और जुड़ गई थी बाद में। ठीक है, 12 + 3 यानी कि 15 हो गई थी टोटल। और उन 15 में जो 3 है, ये कौन कौन से थे? एक था आपका बरार, दूसरा था आपका खानदेश, और तीसरा था आपका अहमदनगर। ठीक है, याद रखिएगा इनको तीनों को, ये अलग से ऑप्शन में आ सकते हैं। ठीक है, बरार, अहमदनगर और खानदेश, ये 3 और सूबे जुड़ गए थे। तो अकबर के ही काल में अगर पूछे कभी तो 15 हो गए थे। आईने अकबरी में कितने मेंशन है? तो 12। ठीक, ऐसा पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला देखिए, और अब बताना है आपको कि 18वीं सेंचुरी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की? ठीक है, गलत वाला आपको बताना है। सादत खान, बुरहानुल मुल्क, चिनकलिंच खान, सादतुल्ला खान और आपके अलवर्दी खान। ठीक, कमेंट में बताइए इन तीनों ने कौन से राज्यों की स्थापना की है। ठीक है, उसके अलावा जो अलवर्दी खान है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई भी नहीं की। अलवर्दी खान ने नहीं, इन्होंने यहाँ पे बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने, है ना, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खान। ठीक है, यहाँ पर अलवर्दी खान लिखा हुआ है, जबकि गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अंग्रेज है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, हॉल्ट मैकेंजी या जेम्स ग्रांट, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो रीड एंड मुनरो, यानी कि ए और बी, यानी ई आंसर लगेगा इसमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका हॉल्ट मैकेंजी है जो वो महालवाड़ी से जुड़े हुए हैं। किससे? महालवाड़ी। ठीक, और आपका जेम्स ग्रांट है जो, ये किससे जुड़े हुए हैं? जेम्स ग्रांट जुड़े हुए हैं आपके स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, स्थायी, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इससे जुड़े हुए हैं ये, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन रॉय ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने या केशव चंद्र सेन ने? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा। अगला देखिए, 20वीं सदी में बाबा रामचंद्र किस आंदोलन संगठन के नेता थे? बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा या उत्कल प्रांतीय किसान सभा? आंसर हो जाएगा सी, अवध किसान सभा। ठीक है, बिहार किसान सभा के कौन थे? ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद, याद रखिएगा, सहजानंद, एक जगह पे लिख दिए सारे। ठीक है, याद रखिएगा, सहजानंद हो गए आपके बिहार के। यूपी के कौन हो गए? यूपी के हो गए आपके गौरी शंकर मिश्रा, और दूसरे इंद्र नारायण द्विवेदी, और इसके अलावा मदन मोहन और मालवीय। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो ये यूपी किसान सभा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उत्कल जो प्रांतीय किसान सभा थी, इसके कौन हो गए? मालती चौधरी। ठीक, चौधरी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, अवध किसान सभा। अगला देखें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की जांच के लिए नियुक्त जांच कमीशन के प्रमुख कौन थे? टी विकेंडन, सर रेडक्लिफ, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड वेवल? आंसर हो जाएगा इसका ए, टी विकेंडन। ठीक है, मध्य प्रांत के जज थे ये। कहाँ के?
मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत के, ठीक है, प्रांत के जज थे, टी विकेंडन। अगला देखिए, निम्नलिखित मॉनसून का सटीक विवरण, ठीक है, सटीक विवरण सबसे पहले किसने दिया था? हिप्पालस ने, आपका अल मसूदी, जेम्स हटन या जॉन मरे ने। आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने, ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि मॉनसून की खोज सबसे पहले किसने की, सर्वप्रथम जो है मॉनसून की खोज का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो वह है हिप्पालस, ठीक। ये दोनों फैक्ट याद रखें। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका विकास चर्नियन हलचल के फलस्वरूप हुआ है? अरावली पर्वत, बिल्कुल सही। दिल्ली क्रम की चट्टानें, बिल्कुल सही, ये तो इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से, ठीक है। कोडप्पा समूह, ये भी सही, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी सही, ठीक है। तो सारे ही सही हैं क्योंकि, तो ई आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित महाकल्प को कालानुक्रमक क्रम से लगाना है आपको, ठीक है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और देवोनियन, ठीक है। जब इनको आप क्रम से लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल सही क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। इस क्रम को आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, यह मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य सागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, जो महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित होते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए, स्लोप के लिए, आपका वितलीय मैदान अबाइसल प्लेन के लिए, या महासागरीय गर्त ओशन ट्रेंच के लिए। आंसर हो जाएगा वितलीय मैदान यानी कि अबाइसल प्लेन, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राजाओं की घाटी मिस्र में है, टेलर घाटी आपके अंटार्कटिका में है, सिलिकॉन घाटी है जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और पंजशीर घाटी है जो ये कजाकिस्तान में ना हो करके आपके अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो ये पूछा जा सकता है। आंसर यहाँ पर गलत वाला बताना था, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, सही वाला बताना था यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। बाकी तीनों गलत हैं, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी प्रसुप्त हैं, ठीक है। डोरमेंट कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा कराकताव है जो वो प्रसुप्त है, बाकी किलायु है जो वो आपका एक्टिव है, स्ट्रोम्बोली एक्टिव है, और कोटोपैक्सी एक्टिव है, ठीक है। तीनों है एक्टिव, जिसमें से कि आपका ये है जो कराकताव, ये इंडोनेशिया बेस्ड है। उसके बाद किलायु है जो वो यूएसए, और उसके बाद स्ट्रोम्बोली है जो वो लेप्री आइलैंड, ठीक है, लेप्री आइलैंड, ठीक। और उसके अलावा कोटोपैक्सी है जो ये आपका इक्वाडोर में है, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा? ए। अगला देखें, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? पामीर नॉट, कुंडुल माउंटेन्स, सिएरा नेवेदा, या इनमें से एंडीज, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका सिएरा नेवेदा, जो कि यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में। आंसर हो जाएगा सिएरा नेवेदा, सी आंसर। अगला देखें, एल्पाइन पर्वत इनमें से कौन से है? देखिए, रॉकीज एल्पाइन है, एंडीज है, हिमालय है, और पामीर नॉट है, ठीक है। सारे ही यहाँ पर कौन कैसे हैं? एल्पाइन है, एल्पाइन, ठीक है, एल्पाइन पर्वत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, ठीक है, एक से अधिक ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? शान पठार ईरान में है, गलत हो गया। ये आपका कहाँ है? शान, म्यांमार में, ठीक। पीडमोंट प्लेट्यू क्या है? आपका अर्जेंटीना में ना हो करके ये पीडमोंट यूएसए, पैटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक, ये दोनों इंटरचेंज है। उसके बाद कोरात पठार है जो ये आपका थाईलैंड में है, ठीक है, कोरात पठार। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन कास्ट मैदान के उदाहरण हैं? ठीक है, प्लेन्स किससे क्वेश्चन है। देखिए, उत्तरी मैदान, चीन का मैदान, उत्तरी चीन का जो मैदान है वो है लोस प्लेन, ठीक है। फिनलैंड का मैदान है जो वो है आपका ग्लेशियल प्लेन, ग्लेशियल प्लेन, ठीक है। और कनाडा का जो मैदान है वो भी आपका ग्लेशियल प्लेन है। और उसके बाद सर्बिया का मैदान है जो वो है आपका कास्ट मैदान का उदाहरण, ठीक, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मरमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? हरमुज नहीं जोड़ती, बॉस्फोरस नहीं जोड़ती, मलक्का नहीं जोड़ती, बची कौन सी? डर्डेनेल्स है जो वो आपको जोड़ती है, आपका कहाँ से? मरमरा सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि याद रखिएगा कि ये जो सागर है ये कहाँ कहाँ, ये आपको बेसिकली एशिया को यूरोप से जोड़ती है, ठीक है, एशिया को यूरोप से, ठीक है। अब उसके अलावा बाकी आपको कमेंट्स में बताना है कि हरमुज जो है जल धाराएं, मतलब
वाटर बॉडीज बतानी है कि किन किन 2 वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है ये सारे, ठीक, ये तीनों, और इसके अलावा ये कहाँ पर स्थित है ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सुअर की प्रजाति की नस्लें हैं? व्हाइट यॉर्कशायर, वर्कशायर, टॉमवर्थ या हैम्पशायर, ठीक है। तो ये सारे हैं जो सुअर की ही नस्लें हैं। आंसर हो जाएगा ई, ठीक, सभी है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपनी मातृभूमि से नहीं सुमेलित है? गलत वाली पूछ रहे हैं, है ना। योकुट्स आपकी दक्षिण मध्य कैलिफोर्निया, मेओस आपके उत्तर पश्चिम भारत, एटा आपका फिलीपींस और फुलान। देखिए इनमें से आपको कोई भी नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन ये वाले पे गौर कीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में एक पकड़ना होता है कोई सा, ठीक है। फुलानी है जो, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में ना होकर के वो आपकी वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक, यही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता? गलत वाला बताना है। संजय डुबरी एमपी में है, सही है। मेलघाट महाराष्ट्र में है, ये भी सही। सहाद्री महाराष्ट्र में, ये भी सही। डम्फा असम है जो, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि डम्फा कहाँ है? डम्फा है मिजोरम में, ठीक, मिजोरम में। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार से संबंधित है? कोसी है, गंडक है, बाण सागर, ये सोन नदी पर है, ठीक है, ये भी है। और रिहांद है जो रिहांद नदी पर है, ये भी है, ठीक। तो सभी सही है, यहाँ पर ई आंसर हो जाएगा। अगला देखें, भारत की केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पीएम के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया? विवेक देबरॉय, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या नंदन नीलेकाणी? इनमें से कोई नहीं। आंसर है विवेक देबरॉय, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, केवी कामत है जो, वो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही। वो तो वह भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर है और न्यू डेवलपमेंट एजेंसी के बैंक के प्रमुख भी हैं, ठीक है। नाफेड है जो, वो भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान, ठीक है, डीएफआई है। और इसके अलावा इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 के अनुसार बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है, ठीक। तो ये वर्ड भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, सारे सही हैं, ई आंसर। अगला देखें, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदल के क्या रखा है? मेटा, पेटा, बीटा या जीटा? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर है मेटा, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया, बिल्कुल सही। और यह ग्राहकों को सुरक्षा को और बढ़ाने और उपभोक्ताओं को खरीदार का एक सहज अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। और एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम रुपे कार्ड के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा, बिल्कुल सही। और यह व्यापारियों के लिए कार्ड वितरण संग्रहित करने के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ई। अगला देखिए, संस्कृति मंत्री है जो जी के रेड्डी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया एक अमृत महोत्सव पॉडकास्ट, ठीक है। कहाँ पर है? जरा याद करो कुर्बानी, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। जरा याद करो कुर्बानी, देख लेते हैं बाकी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक। उसके अलावा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, निम्नलिखित में से कोई नहीं, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार स्थानीय स्वायत्त निकायों को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 वाला या 1853 वाला, या भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, ये 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। अगला देखिए, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति और उसके अध्यक्ष सही सुमेलित हैं? संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र उप समिति है जो, ये है एवी ठक्कर ने इसकी अध्यक्षता की है। और उसके बाद वित्त और कर्मचारी समिति है जो, ये आपके राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति है जो, ये हो गए आपके वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर क्या सारे ही सही हैं, आंसर हो जाएगा ई, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है आपको। आर्टिकल 63 है जो, वो है भारत के उपराष्ट्रपति, सही है। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 131 है जो, वो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी पार्ट बिल्कुल सही है। उसके अलावा आपका जो 130 है, ठीक है, ये है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जो वो होगा आपका कहाँ पर, आर्टिकल 129 में, ठीक है, यहाँ पर 130 लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा, इसीलिए ये आंसर भी है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक, गलत वाला बताना है आपको। डीपीएसपी वास्तव में कल्याणकारी राज्य के को सुरक्षित करता है, बिल्कुल सही है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, और संविधान सभा के कुछ मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान समाज के कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सोसाइटी। ये देखिए सोसाइटी वाला पार्ट गलत है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए है, ना कि सोसाइटी के लिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे, ये वाला है जो, ये गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत वाला पूछा था। उसके बाद भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के साथ एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है, सही है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान है, ये पार्ट भी सही है, ठीक है, बाकी सारे सही है, सिर्फ बी गलत था, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, कुछ राज्य हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है इनके गठन के अनुसार, ठीक है, तो केरल है जो, ये कब हुआ, केरल आपका 1956 में, ठीक, उसके बाद गुजरात 1960 में, नागालैंड है जो 1962 में, और मेघालय है जो 1971 में, ठीक, सही सीक्वेंस है सारा, आंसर ए बी 1 2 3 4। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस समूह में अदिश राशियां हैं, ठीक है, द्रव्यमान, गति, विस्थापन, द्रव्यमान, गति और वेग त्वरण और समय, और आयतन, कार्य और समय, ठीक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आयतन, कार्य और समय। देखिए जो फेमस है वो स्केलर क्वांटिटीज पूछ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज जो फेमस है वो क्या है, आपका मास हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, उसके बाद वॉल्यूम हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्क हो गया, उसके बाद टाइम, और उसके बाद पावर हो गया, ठीक है, ये सब हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं और ये अक्सर पूछी जाती हैं, याद कर लीजिएगा इनको, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सेकेंडरी सेल है, ठीक है, देखिए वोल्टेक सेल, लेवलांचे सेल और डेनियल सेल, और शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल, तो ड्राई है जो वो आपका सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी सेल है, और ये तीनों हैं जो ये आपके प्राइमरी है, ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत वाला आपको बताना है। बढ़ते तापमान के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक, सही है। उसके बाद एक रेक्टिफायर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित करता है, सही है। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप, ये दोनों काहे के एग्जाम्पल है, ये दोनों है जो ये आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं, ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नहीं है, ये आपके हैं एक्सट्रिंसिक के, ठीक है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, तो यही वाला इसका गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी शुद्ध अर्धचालक में रासायनिक अशुद्धता मिलाना, इसको डोपिंग कहा जाता है, ठीक, डोपिंग, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, गलत वाला इसमें पूछा है। हीरा कांच काटने और रॉक ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। जिप्सम को 120 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी सही है। उसके बाद एक्वारेजिया के निर्माण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, और क्योंकि ये गलत है तो आंसर इसका सी लगेगा, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, एक्वारेजिया का जो रेशियो है वो है, मेन इसके लिए HCl जरूरी है, ठीक है, HCl और आपका HNO3, ठीक है, HNO3, ठीक है, तो ये होगा 1 और ये होगा 3, ठीक, ये इसका रेशियो होगा 3:1 का रेशियो एक्वारेजिया के अंदर, यही है। और इसके अलावा जो वोल्कनाइजेशन है जो वो कैसे होता है, रबर में वोल्कनाइजेशन होता है आपका सल्फर का उपयोग करके, ठीक है, सल्फर ऐड करनी पड़ती है उसके लिए, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा के उदाहरण है, शैवाल, कवक, काई और फर्न, ठीक है, तो ये जो एल्गी और फंजाई हैं ये आपके थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हो गए। आपका मॉस हो गया जो मॉस, ठीक है, ये मॉस किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा का, ठीक है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, और फर्न है जो ये है आपका टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक,
ए और बी, यानी कि एक से ज्यादा, ई आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जीवाणु रोग हैं, ठीक है, जीवाणु रोग पूछ रहे हैं, ठीक है, जीवाणु रोग पूछ रहे हैं, तो बैक्टीरियल डिसीज, ठीक, तो गेहूं की जंग हो गया, तंबाकू का मोज़ेक रोग हो गया, अंकुर की आर्द्र गलन रोग हो गया, और उसके बाद गेहूं का टुंडू रोग हो गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, गेहूं का टुंडू रोग। और देखो ये गेहूं की जंग और अंकुर की ये वाला ये डैम्पलिंग ऑफ सीड, ठीक है, ये दोनों हैं जो ये फंगल हैं, और तंबाकू का मोज़ेक रोग है जो ये आपका वायरल है, ठीक है, और जो बचा आपका ये गेहूं का टुंडू रोग है ये आपका बैक्टीरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल, कौन सा बैक्टीरियल है यहाँ पर, कॉरिनोबैक्टीरियम, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉरिनोबैक्टीरियम टेटिनी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, टुंडू डिसीज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सही सुमेलित है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर करेक्टली मैच्ड। देखिए, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है, ठीक, और वर्ल्ड एड इंटरनेशनल जेनेवा में है, ठीक है, देखिए ये दोनों क्या इंटरचेंज किए गए हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक है जो वो है आपके वॉशिंगटन डीसी में, करेक्टली वाला पूछा हुआ है, तो हो गया आंसर सी, ठीक है, और OECD है जो वो न्यूयॉर्क, ठीक, ये वाला है जो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि OECD है जो वो है आपका पेरिस में, उसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर, पेरिस, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथियां सही सुमेलित हैं। प्रेस दिवस 16 नवंबर, ठीक, बिल्कुल सही, उसका शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बिल्कुल सही, पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर, बिल्कुल सही, और पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, ठीक, सारे ही सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखें, मैच करना है, उम्मीद पैलेस जोधपुर में है, रामबाग आगरा में है, विष्णुपद है जो वो गया में है, और इमामबाड़ा है जो वो लखनऊ में है, ठीक है, सभी सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस इंटरनेट सुरक्षा एजेंसी का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, ठीक है, असम राइफल्स, CISF, आपका कोस्ट गार्ड, या फिर NSG, तो देखिए बाकी सभी है तो वो तो दिल्ली में है, ठीक है, इसका है जो वो आपका शिलोंग में है, शिलोंग, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अभी आप वीडियो को पॉज करिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।